एक गुरु का शिष्य बहुत ही वाचाल था। वह हर समय बोलता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता, मिष्ठान के लिए जाता तो हर घर से नई कहानी लेके आ जाता। आश्रम के दूसरे शिष्यों को कहानियां सुनाता, बुराई करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद की तारीफ करता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता था और खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं अमीर घर का लड़का हूँ, अगर मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधा से भरी जिंदगी जी सकता था, लेकिन वह सब छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है, इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले एक माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आप में संकल्प शक्ति मजबूत होगी, आप में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप अपनी अपनी समर्था के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हो और एक माह से पूर्व जिस किसी का भी संकल्प टूटता है वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आता जाएगा। सभी ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे छोटे संकल्प लिए और गुरु को कहकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य अपने को सबसे महान और अलग समझता था, तो वह गुरु की कुटिया में सीधा चला गया और बोलता है, गुरुजी मुझे छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना है, मैं अपनी ही भांति कोई बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप मुझे बताइए कि मैं कौन सा संकल्प लूं। गुरु ने शिष्य की बात सुनी और कहा, मैं जो संकल्प लेने को कहूंगा क्या तुम वो कर पाओगे? शिष्य ने गुरु से बोला, जरूर गुरुजी, आप बताइए तो सही। गुरु ने कहा, तुम संकल्प लो कि एक माह तक चुप रहोगे। शिष्य ने कहा, बस इतनी सी बात, और वह वहां से चला गया। शिष्य ने एक दिन तो चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे ही दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ भरने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे और वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरा दिन सिर्फ आंखें बनाता रहा और इसी तरह कुछ दिन बीत गए और वह एक बोझ के कारण बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और अब उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरु मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूं? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरी तरह कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी पूर्णतः तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाइयों ने अपना संकल्प तोड़ दिया है, वे अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम संकल्प को तोड़ सकते हो, किंतु याद रहे, आज तुम एक छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो अपनी बाकी की जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरा तुम्हारे ही हाथ में है। गुरु की ये बात सुनकर बिना कुछ बोले वह वहां से चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारा समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। देखते ही देखते 15 दिन बीत चुके थे। आश्रम के लगभग सभी शिष्य अपना संकल्प तोड़ के अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ चुके थे, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। सारा आश्रम हैरान था, इतना बोलने वाला इंसान कैसे चुप है। 15 दिन बीत चुके थे। वह वापस गुरु के पास जाता है और लिख कर बताता है, गुरुदेव मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। अंदर ही अंदर बात करता हूँ, लेकिन मेरे मन में विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। मैं बाहर से जितना मौन, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मुझे शक हो रहा है, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। इतना सुनते ही शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह जंगल से लौटता ही नहीं। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया है। इसी बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई।
लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोलता है, गुरुदेव, उसके साथ क्या हुआ? क्या उसे जानवरों ने मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसने वो पा लिया जिसकी खोज में वह जंगल की तरफ गया था। किसी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़े ही बोलने के कारण होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, बस हम सामने वालों को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है बस निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं, देख तू गलत है और मैं सही हूँ। आखिर ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है। इसी तरीके से सब एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं, फिर समय के साथ उन्हीं बातों की परतों को गिनते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इसी तरीके से सुनने और सुनाने का ये काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ। सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, अपने आनंदों को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ, बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमें क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। तो एक शिष्य पूछता है, गुरुजी, इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं को दूर करने का। वर्तमान में रहकर पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना, अपनी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव लेकर आना। अब शिष्य को आश्रम छोड़े हुए पूरे 3 माह का समय हो गया था और गुरु भाइयों ने भी ये मान लिया था कि वह वापस नहीं लौटेगा। उन्होंने उसकी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वो आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित और खुशी के मारे झूम उठते हैं, लेकिन अब वह नहीं रहा था जो यहाँ से गया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब सा ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। सभी गुरु भाईजन उससे बातें करने लगे, लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया वो पहले जैसे उतावला और बातूनी नहीं रहा था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे और मधुरता से निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के आश्रम में चला गया। गुरु के चरण स्पर्श किए और गुरु से कहा, क्या मैं अभी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? उन्होंने कुछ देर शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, तुम अब भी मौन हो, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। गुरुदेव, मैं जब आश्रम से गया तो मेरा मुंह तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। मैं जंगल में और गहरा चला गया, इस उम्मीद से कि मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन में हलचल कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में चलता गया, लेकिन अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की और पुरानी से पुरानी आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज बची नहीं थी। उस दिन पहली बार मैंने मौन शब्द का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वो सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज, चिड़िया के चहचकाने की आवाज, पानी की बहने की आवाज, भंवरों के गुनगुनाने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश आवाज में सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति पहले कभी महसूस नहीं की। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द नहीं कहा। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले कि जितना ही सामान था
बाहर भी और भीतर भी। गुरु, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम शांत हूँ, एकांत हूँ। मैं भीड़ में जाता हूँ तब भी भीतर से अकेला एकांत होता हूँ। सब दिखाई पड़ने लगता है, सब सुनाई पड़ने लगता है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे फिर बाहर हमारे मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकलेगी, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनाना चाहते हैं, हम उसकी सुनना ही नहीं चाहते। हम उसकी बोलती बंद करवा देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, दिखा देना चाहते हैं कि मेरा वर्चस्व क्या है। अपनी सारी समर्था बस यही साबित करने में खत्म कर देते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। दुनिया में सभी लड़ाइयों का कारण बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितनी जरूरत है। अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें ये बोलना ही है जो हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता, बाहर की ओर खींच के रखता है। बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। इसलिए जितने भी बुद्धिजीव हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की तरफ भागे ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वे एकांत में रहें जहां शांति रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रहकर एक शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो अब तक अपने शब्दों के रूप में व्यर्थ करते रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और ये बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। जिससे भीतर की यात्रा करनी है उसे अपने मुंह को हमेशा बंद रखना चाहिए। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।